अगर आप भी इस तरीके का एडमिशन फॉर्म बनाना चाहते हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो फिर आप कैसे बना सकते हैं? बहुत ही इजी है एमएस वर्ड के अंदर इस तरीके का एडमिशन फॉर्म बनाना। अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं ये कितना ज्यादा अट्रैक्ट बना हुआ है, ये एडमिशन फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आपको एडमिशन फॉर्म बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि कैसे एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आना होगा लेआउट के सेक्शन में। यहाँ पे आने के बाद हमें एक साइज ले लेना है, क्योंकि साइज लेना बहुत जरूरी है। तो हम इसके लिए यहाँ पे A4 का साइज लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो मार्जिन वाला ऑप्शन है यहाँ पे आके हम इसको कर देते हैं नैरो, ठीक है। इतना करने के बाद हमें आना होगा इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद हमें एक शेप ले लेना है। तो अगर हम इसके सबसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे में हमें एक वेव वाला जो शेप है ये मिलता है, तो हम इसे यहाँ पे ले लेते हैं एंड इसे यहाँ से हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एडजस्टिंग कर लेते हैं, ताकि ये जो ऊपर वाला भाग है वो नहीं दिखना चाहिए। ये देख सकते हैं इस तरीके से हो गया। अब इसका हमें कलर चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, शेप में आएंगे और इसका कलर ऊपर में ये रख देंगे ब्लू, ओके। एंड देन ये जो शेप का आउटलाइन इसको कर देते हैं हम नो। अब इसी का एक हमें डुप्लीकेट ले लेना है। तो इसका हम एक डुप्लीकेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम इसे करके रखेंगे सिलेक्ट एंड कंट्रोल डी करेंगे, तो ये डुप्लीकेट हो गया। अब ये जो पीछे वाला भाग है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आएंगे, इसका कलर चेंज कर देते हैं, इस तरीके से व्हाइट कर देंगे। अब इसको हम यहाँ पे आते हैं, इसको इसके ऊपर में रख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये देख सकते हैं दिखने में ये लग रहा है कि इसका 3D मॉडल में आ गया है। अब ये दोनों करने के बाद, क्योंकि हमें एक और चाहिए ताकि हम इसे नीचे में भी एडजस्ट कर सके यहाँ पे, तो उसके बाद इन दोनों को एक साथ हमें ग्रुप में ऐड करना होगा ताकि इसका एक और डुप्लीकेट हम नीचे में लगा सके। इसके लिए आना होगा लेआउट में। यहाँ पे आने के बाद ये जो सिलेक्शन पेन है हम इस पे क्लिक कर देंगे। अब इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल को प्रेस करके, जैसे हम कंट्रोल को होल्ड करते तो ये दोनों सेलेक्ट हो गया। एंड देन आएंगे ग्रुप में और इसको कर देंगे ग्रुप। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा ग्रुप बन चुका है। अब इसका एक और हमें डुप्लीकेट कर लेना है, तो हमें क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल डी करते हैं। अब ये डुप्लीकेट हो गया, ये देख सकते हैं इस तरीके से डुप्लीकेट हो गया। इसको हम नीचे में रख देते हैं। लेकिन जब हम इसे नीचे में रख रहे हैं तो ये मूवमेंट कुछ ऐसा आ रहा है, तो इसे हमें क्या करना होगा, रोटेट में आना होगा, और ये जो फ्लिप वर्टिकल है हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ओके। एंड देन इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से नीचा कर लेते हैं, ये देख सकते हैं हम। तो अभी देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ये दो स्टेप पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखना है। तो हम अब इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचा कर लेते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे, ओके। उसके बाद आएंगे हम इंसर्ट में, शेप में, और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो भी लिखना होता है हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे हम लिख देते हैं टेक्निकल सिद्धांत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस तरीके से लिखने के बाद हम इसे बड़ा कर लेते हैं और होम में आएंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए इसमें पीछे में बैकग्राउंड आ रहा है व्हाइट, इसे हटाने के लिए हम आएंगे शेप फॉर्मेट में, यहाँ पे आएंगे शेप फिल में, इसको कर देते हैं नो। एंड फिर से आएंगे शेप आउटलाइन में, इसको भी कर देते हैं नो। ये बन चुका है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट देख सकते हैं कि गलत है, तो हम यहाँ पे स्पेलिंग मिसमैच है तो इसको सही कर देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आएंगे होम में और यहाँ से कोई एक अलग स्टाइल ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे कॉपर लेट वाला ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। और इसका जो कलर है, इसका कलर हम कर देंगे चेंज, इसका कलर हम कर देते हैं व्हाइट में। तो हम आएंगे यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स में और इसको कर देते हैं व्हाइट। थोड़ा सा और बड़ा करना है तो क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। एकदम ये परफेक्ट आ चुका है, ओके। ये हो चुका है। अब हमें यहाँ से इसका एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने डुप्लीकेट कर लिया। अभी क्योंकि ये व्हाइट है तो दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1, ठीक है, 1 इंस्टीट्यूट। अभी ये दिख नहीं रहा तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से छोटा कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पे लेके आते हैं। ये देख सकते हैं अभी दिख रहा है नंबर 1 इंस्टीट्यूट, ओके। इस तरीके से लिख दिया। अब इसका हमें कलर कर देना है चेंज। यहाँ पे आएंगे, हम इसका कलर कर देते हैं येलो, ये देख सकते हैं हो गया। अब इसको एडजस्टिंग कर देंगे, जहाँ पे भी इसे हमें रखना है उस तरीके से रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 काम हो चुका है, ओके। एंड अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या देना है। तो जैसे हमें यहाँ पे नेम देना है, रोल नंबर देना है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे इस तरीके से यहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे लिख देते हैं सिर्फ नेम, ओके। एंड नेम देने के बाद यहाँ पे हमें ये वाला जो पॉइंट मिलता है, ये वाला इस तरीके से हम यहाँ पे फॉलो कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद इतना देने के बाद हमें इसके आगे में लिख देना है रोल नंबर। तो इसको थोड़ा सा एडजस्टिंग करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रोल नंबर, ओके। फिर यहाँ पे भी हम पॉइंट दे देते हैं इस तरीके से। अच्छा ये बहुत छोटा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एंटर करके नीचा कर लेते हैं, अब दिखने में सही है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, कोर्स। इस तरीके से कोर्स लिखने के बाद यहाँ पे भी हम इसको पॉइंट डाल देते हैं, ओके। उसके बाद स्पेस दबाते जाएंगे या टैब भी बटन दबा सकते हैं, हम यहाँ पे आ जाएंगे, इसके बराबर में आना है। उसके बाद देते हैं डैट, ओके। फिर यहाँ से हम इस तरीके से पॉइंट का इस्तेमाल कर लेंगे ताकि दिखने में अच्छा लगना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं मोबाइल नंबर,
उसके बाद यहाँ पे भी हम इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद इधर आगे आएंगे तो यहाँ पे हम दे देते हैं एडमिशन फी, एडमिशन फी, ओके। एंड देन यहाँ से हम पॉइंट डाल देते हैं इस तरीके से। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा कि इसके नीचे में एक लाइन हमें ड्रॉ करना है ताकि ये दिखने में परफेक्ट अच्छा लगे। तो सबसे पहले तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से कर देते हैं, इसका कोई सा भी एक स्टाइल दे देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। ये देख सकते हैं, इसको बोल्ड भी करेंगे तो और ज्यादा दिखने में अट्रैक्ट लगेगा, ओके। एंड देन अगर हम चाहें तो यहाँ से आएंगे, थोड़ा सा इसको इस तरीके से एडजस्टिंग करेंगे ताकि ये इतना पे ठीक है। हमें लिखने में ये आसानी होगा कि अगर हम किसी का नाम वगैरह लिखे तो कोई दिक्कत ना हो या कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ओके। एंड यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करना है तो इंसर्ट में आएंगे, शेप में आएंगे और यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं और ये लाइन सीधा जाएगा जब आप शिफ्ट दबा के रखेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे शिफ्ट को दबा दिए हैं इस तरीके से, ये देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं एंड आएंगे शेप आउटलाइन में और जो इसका विड्थ है ना इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं एंड विड्थ का जो कलर है वो कर देंगे हम ब्लैक। तो यहाँ पे इतना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे में आते, देख सकते हैं नीचे में भी बना हुआ है तो थोड़ा सा इसको हम जूमिंग कम करते हैं ताकि ये परफेक्टली दिखे, देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें एक और लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से नीचे में, ठीक है। तो इसके लिए हम आएंगे यहाँ पे लाइन वाला सेक्शन में और यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और इसका आउटलाइन का विड्थ हम थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, लाइक इतना कर लेते हैं एंड इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ओके। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ नीचे में ये जो आउटलाइन है ना ये ऊपर की ओर आ रहा है। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें सेव फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आने के बाद ये जो सेंड टू बैकवर्ड वाला ऑप्शन में आएगा और सेंड टू बैक कर देंगे तो ये हमारा पीछे चले गया, ओके। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक और लाइन ड्रॉ करना है, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। देखिए हमें वहां से लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमें प्लस का चिन्ह मिलता है, कंट्रोल सी और भी, ठीक है। इसको यहाँ से आते हैं और यहाँ से उठा के हम इस तरीके से एडजस्टिंग कर देते हैं। फिर एक और ले लेते हैं, भी करेंगे और यहाँ से आके इसको हम इस तरीके से रख देते हैं। इसको थोड़ा सा और नीचा कर लेते हैं एंड देन इसमें भी आते हैं, यहाँ पे हमें प्लस का आइकन बनेगा, उसके बाद हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे तो यहाँ पे हमें दे देना है टोटल अमाउंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से आते हैं शेप में और शेप में आने के बाद ये ले लेंगे टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल अमाउंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, पहले तो हम इसे यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, ओके। एंड देन इसका शेप को आउटलाइन जो है वो सब हमें हटा देना है, ये आउटलाइन में आ जाते हैं, इसको भी कर देते हैं नो और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, होम में आएंगे, इसका कलर को चेंज कर देते हैं, लाइक हम यहाँ पे एरियल कर देते हैं एंड इसको यहाँ से बड़ा कर देंगे, ठीक है। ये हो चुका है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर दिया। अब नीचे में हमें वो एड्रेस लिखना है और अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से आएंगे टेक्स्ट बॉक्स में, यहाँ से आने के बाद हम यहाँ से एक ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। अब जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए हम गेरावरी बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक लिख देते हैं, ठीक है। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो ये सेफ है तो इसके लिए हम आएंगे सेफ फॉर्मेट में और यहाँ से सेफ फिल में नो फिल कर देते हैं एंड आउटलाइन में आएंगे, इसको भी कर देते हैं नो और इसका जो कलर है इसको हम कर देते हैं एक तरीके से व्हाइट ही कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आएंगे हम कलर में एंड देन यहाँ पे आने के बाद हम इसको कर देते हैं व्हाइट वाला ऑप्शन, ठीक है। व्हाइट करने के बाद हम इसे यहाँ पे लेके आ जाते हैं। अब इसे थोड़ा सा बड़ा करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट रहने देंगे, होम में आएंगे और इसको यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। इसका स्टाइल्स को भी चेंज कर लेंगे, लाइक हम ये वाला एरियल राउंडेड रख देते हैं एंड यहाँ पे इसको हम इस तरीके से कर देंगे, ये देख सकते हो गया। अब यहाँ पे एक मोबाइल नंबर चाहिए तो हम इसी को यहाँ से उठा लेते हैं एंड यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर लिख देना 6200696851। इसको भी यहाँ पे हम बीच में कर लेते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे और इसको थोड़ा सा उठा के ऊपर कर लेते हैं। इसका कलर हम चेंज कर देंगे, लाइक हम यहाँ पे कोई और कलर, जैसे ये रेड है तो रेड ज्यादा ही दिख रहा है तो हम यहाँ पे कोई एक ऐसा कलर दे देना है जो कि थोड़ा सा दिखने में अट्रैक्ट लगे, ठीक है। येलो से ही रहेगा, ओके। हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना हमने काम कर लिया। अब यहाँ पे आने के बाद हम ऊपर में एक लोगो लगा देते हैं। तो लोगो के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पे आएंगे हम शेप में, क्योंकि हमें गोल वाला चाहिए तो हम यहाँ पे ये राउंडेड शेप ले लेते हैं एंड इसको हम इस तरीके से शिफ्ट को दबा के रखेंगे, ये आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। इतना करने के बाद हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए यहाँ पे एक लोगो। अब लोगो कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे भी लोगो होगा हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लोगो ये सर्कल ले चुके हैं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम यहाँ पे आएंगे सेव फॉर्मेट, हम इसे सेलेक्ट करके रखना, सेव फॉर्मेट में आएंगे और सेव फिल में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी हमारा लोगो होगा, जैसे कि हमारा लोगो डेस्कटॉप पे है तो यहाँ पे देख लेते हैं ये लोगो है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लोगो लगा दिए।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। यहाँ पे हम एडमिशन फॉर्म बना चुके हैं। यहाँ पे नेम लिख देंगे, रोल नंबर, कोर्स डेट, मोबाइल नंबर और एडमिशन फी लिख देंगे। इस तरीके से यहाँ पे लिखने के बाद हमें टोटल अमाउंट कितना देता है वो सारा चीज यहाँ पे लिख सकते हैं। और वो कौन कौन से कोर्स करेंगे वो भी हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं, लाइक एडीसी, डीसीए। तो इस तरीके से हम अपना एक फॉर्म बना सकते हैं। अगर आप लोग दूसरा फॉर्म बनाना चाहते हो तो सेम इसी का यूज करके आप लोग बना सकते हैं। ये देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट लग रहा है इस फॉर्म को बनाने के बाद, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको फॉर्म बनाना है तो आप इजीली बना सकते हैं। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।